10 नंबर ना जी बोल रहा है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा है समझो इसको। बोला है एक समचतुर्भुजाकार यानी कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक समचतुर्भुज के आकार का एक पार्क है। बोला है इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 72 मीटर है। कितना है? 72 मीटर। और शीर्ष लंब कितना है? 18 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगा। एक तो समचतुर्भुजाकार क्या है? पार्क है। और दूसरा बोला है एक वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा बताना है। कौन सी बताना है? वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा। ठीक है, क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान दो। तो सुनो, जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं। 10 नंबर है हल। दिया है कि क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा है कि नहीं जी, क्योंकि प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? 72 मीटर है ना, दिया हुआ है 72 मीटर। आगे देखो, शीर्ष लंब दिया हुआ है कितना? शीर्ष लंब दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न में जो बात बोला है उसके अनुसार, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है कि जो समचतुर्भुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बराबर है वर्गाकार कौन सी दिया हुआ है? वर्गाकार खेल की मैदान का भी क्षेत्रफल क्या है? एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दो, क्वेश्चन में ये बात बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, है कि नहीं। तो सुनो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है जी? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब। यही ना होता है जी। बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। होता है कि नहीं? इतना समझ में आया जी। हम चतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। यहाँ पे भुजा है तो भुजा कितना दिया हुआ है? 72 मीटर। तो यहाँ पे भुजा की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 72 मीटर। कोई दिक्कत? और शीर्ष लंब भी दिया हुआ है इसका, किसका? समचतुर्भुज का।
शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है 18 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या है, बराबर भुजा स्क्वायर। तो देखो ये किसका भुजा स्क्वायर है? वर्ग का क्षेत्रफल का, है कि नहीं? तो वर्ग का तो भुजा हम लोग को नहीं पता है, तो कैसे रखेंगे यहाँ पे? नहीं ना रखेंगे जी, वर्ग का भुजा हम लोग को बताना है कि नहीं? तो ध्यान दो, क्या करेंगे, 72 गुना 18, और इसे मीटर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट अंडर में बदल जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा? भुजा। समझ में है जी? ये जो स्क्वायर है इसको बराबर के इधर भेज दिए तो कौन सी में आ गया? रूट अंडर में, ठीक है। तो क्या बचा? भुजा, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। रूट अंडर 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 18 गुना 18 का 18 आ गया, ये वाला 18 ये है, ठीक है। 72 को हम लिखे हैं 2 गुना 18, ठीक है। देखो 2 दूना 4 और 4 में 18 से गुना करेंगे तो फिर से हम लोग को 72 मिलेगा। 18 का 18 36 18 का 72 आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, बराबर में क्या है? भुजा है, यही ना जी? इतना समझ में आया? अब सुनो, रूट अंडर में एक नंबर अगर 2 बार रहता है तो उसका एक बाहर कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये 2 ठो 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बोलो ना जी, आएगा ना। और 2 गो 18 है तो एक 18 बाहर आएगा कि नहीं? और उसके बाद देखो ये मीटर का मीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ले लिए मीटर। अब ध्यान दो, क्या है? भुजा। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 18 दूना 36 मीटर क्या प्राप्त हुआ? भुजा। किसका भुजा? वर्ग का भुजा, है कि नहीं जी? वर्ग का भुजा कितना प्राप्त हुआ? 36 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ग का भुजा बताना है कि नहीं जी? तो ये वर्ग का भुजा हम लोग को मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्ग का भुजा बराबर 36 मीटर। आया समझ में? चलो नोट करो। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। ध्यान दो, ये चित्र दिया हुआ है, चित्र इस पे बना देते हैं, ठीक है। सुनो, ए बी सी और डी, ठीक है। यह विकर्ण है। विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है 30 मीटर। अब देखो ये लंब है, लंब कितना है? 10 मीटर, और एक तो यह लंब है, ये कितना है? 8 मीटर। यही ना चित्र है, बोलो ना जी। अब ध्यान दो, बोला है क्वेश्चन में क्या? किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है, तो ये वाला जो है ये विकर्ण है, सी बी जो है विकर्ण है। सी बी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर, है कि नहीं जी? आगे क्या बोला है? और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है। देखो यहाँ पे शीर्ष से लंब डाला गया, इस पे ये कितना है? एक 10 मीटर, और फिर यहाँ पे शीर्ष से एक लंब डाला गया है, कितना? 8 मीटर, ठीक है। तो बोला है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, है कि नहीं? तो ध्यान दो,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि नहीं। हल क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यही ना है जी। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ध्यान दो, इस चतुर्भुज का ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम लोग को बताना है कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी नाम ले सकते हैं ए बी डी सी या ए सी डी डी, है कि नहीं। ए बी डी सी कर देते हैं, ठीक है, डी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान दो, सुनो, देखो जैसे इस ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में हम लोग देखते हैं क्या, ए बी सी, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सिर्फ इतना ही भाग को अगर हम लोग देखेंगे, इससे ऊपर वाला भाग को, तो यह एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। सिर्फ ऊपर वाले इतने भाग को हम लोग देखेंगे तो ये एक त्रिभुज है कि नहीं जी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो जाएगा, होगा कि नहीं हुआ। तो त्रिभुज का ये नीचे वाला भाग आधार हो जाएगा, है कि नहीं जी। ये आधार हो गया, तो आधार कितना दिया हुआ है 30 मीटर, और लंब कितना है, यहाँ लंब भाई हो जाएगा, फिर से जो एक लाइन खींचा गया है ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 10 मीटर। तो देखो ऊपर में एक त्रिभुज हो रहा है, नीचे में एक त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, दो त्रिभुज हो रहा है। और दोनों त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल के एक साथ जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो एक ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, एक नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। नीचे वाले भी त्रिभुज के लिए आधार यही होगा, आधार 30 मीटर होगा, है कि नहीं। तो देखो चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है जी, क्षेत्रफल प्लस जोड़ देंगे त्रिभुज नीचे वाला क्या नाम देते हैं, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है जी, और फिर प्लस। अब त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। इतना बात सबको समझ में आया, कोई दिक्कत। हाँ फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समझ में आया। दो गो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है, एगो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और फिर प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ प्लस फिर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो 1/2 है तो 1/2 तो रहेगा। देखो इसमें ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का है कि नहीं, ए बी सी, तो इसमें आधार कितना है 30 है, तो 30 मीटर यहाँ आएगा, और ऊंचाई इसमें कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ आएगा, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस फिर 1/2, ये किस त्रिभुज का बात हो रहा है बी सी डी का, डी सी डी का, ये नीचे वाला का बात हो रहा है कि नहीं। तो इसमें आधार कितना है, इसमें भी आधार यही रहेगा 30 मीटर, है कि नहीं। तो आधार 30 और ऊंचाई कितना है 8 मीटर, है कि नहीं। तो 8 मीटर यहाँ से आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया। अब देखो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बने, 15 दूना 30 होता है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 में 1 से गुना होगा तो 15 ही होगा, तो ये हो गया 15 मीटर और गुना 10 मीटर, होगा कि नहीं। और फिर ये प्लस आ गया, 2 से फिर ये कटेगा, 15 दूना 30 कटेगा, 15 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 15, ये मीटर का मीटर आ गया, उसके बाद गुना 8 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दो, 15 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 150 होगा जी, और मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो प्लस का प्लस आ गया, 15 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा 15 8 20 है 120 होगा, है कि नहीं। और मीटर मीटर से होगा मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब देखो जोड़ेंगे, 0 में 0 जुड़ेगा क्या होगा 0, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 1 और 1 2, और मीटर मीटर जुड़ेगा क्या होगा मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा, क्या कि एक साथ है। तो 270 मीटर स्क्वायर क्या आया, चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल है कि नहीं जी। लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल कितना आया है 270 मीटर स्क्वायर। आया समझ में। चलो नोट करो, समझ में आया तुमको। 12 नंबर नहीं जी, 12 में बोला है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल और शीर्ष लंब हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दो, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर यहाँ तक। उसके बाद यह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 12 10 10 10, ठीक है। ध्यान दो, सुनो, बोला है इस आकृति का क्या करना है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ए बी दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। पी बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज। तो ये जो है ए बी डी सी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो डीसी के बराबर होगा, यानी कि डीसी 10 सेंटीमीटर है तो एपी भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखो आगे, एडी है 10 सेंटीमीटर तो पीसी भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यह इसके समांतर है, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें क्या बोला है आगे, जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं पहले। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यह किस टाइप का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। लिखेंगे हल, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर भुजा यही ना है ए बी डी सी, है कि नहीं।
22 cm और 10 cm है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत जी। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो समांतर भुजाओं का क्या ज्ञात होना चाहिए, समांतर भुजाओं का दूरी यानी कि डीसी है और एपी, ये समांतर भुजा है कि नहीं। तो इसका जो है भुजा हम लोग को पता है 22 cm और 10 cm। दूसरा हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो ऊंचाई पता होना चाहिए, है कि नहीं जी। ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, यही ना है ऊंचाई, और ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है PCB, है कि नहीं जी, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, BCP या फिर PCB, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो ध्यान दो, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग को इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, ध्यान दो, त्रिभुज BCP का अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, देखो तीनों भुजा कितना है, TC कितना है जी, TC है 10 cm, है कि नहीं। उसके बाद CV कितना है 10 cm, और फिर PV कितना है 12 cm, कोई दिक्कत। अब बाटा में 2। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे 10 और 10 20 और 12 32 cm बटा 2। 2 से भाग करेंगे कितना 16 आएगा, 16 cm हम लोग को ये क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है कि नहीं। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है कि नहीं, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, कितना होता है, ध्यान दो, रूट अंडर S क्या है, S है त्रिभुज BCP का अर्ध परिमाप। ठीक है, इस अर्ध परिमाप को S से डिनोट किया जाता है। अर्ध परिमाप का इंग्लिश क्या होता है, सेमी सरकमफ्रेंस, और सेमी सरकमफ्रेंस को S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेमी सरकमफ्रेंस है यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे हम लोग कितना निकाले हैं 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो जहां भी S होगा वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे ना जी। तो यहाँ हम लोग कितना आ गया 16 इंटू 16 माइनस ए का मतलब है कि यह एक भुजा है। ठीक है, इस भुजा को हम लोग A मान लिए। ठीक है जी, तो A क्या होगा 10, तो S माइनस 10, उसके बाद फिर S माइनस दूसरा साइड आएगा यानी कि 16 माइनस 10 और फिर 16 माइनस 12, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो आगे, रूट अंडर ये 16 का तो 16 आ गया। ठीक है, गुना 16 में से 10 जाएगा 6, और फिर 16 में से 10 जाएगा 6, और 16 में से 12 जाएगा कितना होगा 4, नहीं जी, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो आगे,
इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस 16 के जगह फिर इससे गुना करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो उसके बाद क्या बचा हुआ है, 6 गुना 4, कोई दिक्कत। अब जो दो संख्या सेम होगा उसको एक बाहर निकाल देंगे, रूट अंडर में है तो, है कि नहीं। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 गो 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, आएगा 1 2 बाहर। 2 ठो 4 है, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 4, 2 ठो 4 है तो 1 4 बाहर आएगा। 2 ठो 6 है तो 1 6 बाहर आएगा, कोई दिक्कत। देखो 2 चौका 8 और 8 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, नहीं जी, 8 6 48। उसके बाद इस कौन सी में था, सीएम में, तो सीएम स्क्वायर, 48 सीएम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, है कि नहीं। अब देखो फिर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो 1/2, आधार कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है तो ऊंचाई वैसे ही रहने देते हैं। आगे ध्यान दो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसे हम लोग निकाले हैं, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो आगे आते हैं, ये है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो 12 है ये गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, 12 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा। ये जो 2 है ये कौन सी में है, भागा में, तो इसको इधर करेंगे बराबर के इधर से, गुना में आएगा 2 यहाँ पे। अब बराबर यहाँ पे क्या है, ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 12 से 48 कटेगा, 12 का 12 12 24 12 36, 12 चौका 48, 4 बार में। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 4 और यहाँ 2, तो 4 दूना 8। उसके बाद सीएम है तो सीएम आ गया, ठीक है, और कुछ बच रहा है नहीं, और बराबर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई बराबर हम लोग क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आया जी, ऊंचाई बराबर कितना, 8, ठीक है। तो इतना नोट करो, तो इतना नोट करो, तो फिर आगे बताते हैं। ऊंचाई हम लोग को पता चला कितना, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई यही ना है जी, ऊंचाई आ गया 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग याद करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पूरा नहीं मिटाते हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही ना होता है जी। अब ध्यान दो, 1/2 आ गया, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है, समांतर भुजा यही ना है, डीसी और एबी, है कि नहीं। तो 10 सीएम और प्लस 22 सीएम, और ऊंचाई अभी हम लोग याद किए हैं, ऊंचाई 8 सीएम, ठीक है। अब देखो 1/2, 10 सीएम और 22 सीएम जोड़ेंगे कितना होगा, 32 सीएम इंटू 8 सीएम, ठीक है।
ये 2 से कटेगा, 16 दूना 32 कटेगा, तो 32 cm इंटू 8 cm। ठीक है, अब देखो 16 में 8 से गुना करो, कितना होगा? 16 8 28 है नहीं, 128, और cm में cm से गुना होगा, cm स्क्वायर। तो ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल हम लोग कितना प्राप्त हुआ है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? तुम नहीं लिखी है, ना आई होगी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। नोट करो।